बजे उठ गई और रात के 11:30 बजे उठ करके उसने अपने वीडियो पिता के ऊपर हमला किया और हमले में उसके बाद जो है वो अपने भाई के कमरे में जाती है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। बता दें दोस्तों कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे क्राइम की लगातार कहानियाँ आप लोगों को सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी है जिसने रिश्तों को शर्मसार करके रख दिया है कि मतलब रिश्तों में विश्वास किया जाए तो किसके ऊपर विश्वास किया जाए। चलिए दोस्तों, आज की कहानी का सीधा रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज से। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में छिबराम कोतवाली क्षेत्र करीमुल्लापुर गांव की ये कहानी है। एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के करीमुल्लापुर गांव की जो है वो कहानी है, जहां पर पति पत्नी रहते हैं और उनके बता दें कि 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। घर गृहस्थी जो है वो बहुत सुखी है, बहुत संपन्न परिवार है। पिता का नाम जो है वो अजय पाल है और वो बीडीओ हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं। एक बार फिर से बता दूं कि पिता का नाम अजय पाल है और वो ग्राम विकास अधिकारी हैं। उम्र जो है वो 50 साल है और उनकी पत्नी का नाम मोनी देवी है। वो भी घर के कामकाज करती हैं और खुश रहती हैं। उनकी इस तरीके से उनकी ज़िंदगी का गुजर बसर आगे चला हुआ है। बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। लड़की जो है वो 12th क्लास में, इंटर में है और 2 भाई और हैं। उन 2 भाइयों में बड़े भाई का नाम सिद्धार्थ है और मतलब उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। अब क्या होता है कि सोमवार की रात है और रात के 11:30 बजे बज रहे हैं। सोमवार की रात यानी कि 20 मई 2024 की ये बात है। सोमवार की ये रात है और रात के 11:30 बज रहे हैं। बेटी मोनी देवी ने जो है वो बेटी ने जो है वो अपनी माता मोनी देवी, अपने पिता अजय पाल को जो है वो, अजय पाल राजपूत नाम है इनका, अजय पाल को जो है वो खाना खिलाया। खाने में पूड़ी बनी हुई थी, सब्जी बनी हुई थी और सबको उसने खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद जो है वो सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन कमरों में जाने से पहले उनको एकदम उल्टियाँ सी होने लगी और उल्टियाँ होने लगी। उसके बाद फिर जो है वो सो गए और वो एक गहरी नींद में सो गए। मतलब उनको जो है ना गहरी नींद आ चुकी थी। खाना खाने के बाद सारा परिवार सो गया। उल्टियाँ आने के बाद भी सब लोग सो गए। और अब क्या होता है कि जब शोर मचता है तो शोर मचने के बाद जो उनकी माँ उठती है और माँ अपने पति को उठाने के लिए उनके कमरे में जाती है, जो कि वीडियो है। तो उनको उठाने के लिए कमरे में जाती है, लेकिन होता क्या है कि उस वक्त पति जो हैं वो खून से लथपथ हैं और उनकी बॉडी वहाँ पे खून से लथपथ पड़ी हुई है। पत्नी अपने पति का ये हाल देख करके बहुत घबरा जाती है और रोना चिल्लाना वहीं पे शुरू कर देती है। उसके बाद ये बात सुनकर के और घर के सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं और जब सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं तो सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और जो बेटा सिद्धार्थ है वो सारी बातें बताता है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। जब पुलिस आती है तो उनकी जो वीडियो ग्राम विकास अधिकारी अजय पाल हैं उनकी 100 सैया हॉस्पिटल में ले जाते हैं। 100 सैया हॉस्पिटल का नाम है, जहाँ पे उनको मृत घोषित कर दिया जाता है और उनके गले पे जो है वो आरी के निशान पड़े हुए थे। आरी से उनके गले को रेत दिया गया था। अब जो बेटा उनका सिद्धार्थ है वो पुलिस से सारी बात बताता है। पुलिस सारी बात पूछती है।
पुलिस जांच करती है, फिर परिवार से पूछताछ करती है कि आखिर ये जो घटनाक्रम हो गया ये कैसे हुआ। तो जो उनका बेटा सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ ने सारी बातें बताई कि वो अभी अपने कमरे में सोया हुआ था, उसके ऊपर भी हथौड़े से जो है वो वार किया था, लेकिन वो चिल्लाया और उसकी आंख खुल गई। और जब उसकी आंख खुली तो वो जान बचा करके वहां से भाग गया, लेकिन उसके पैर पे भी काट दिया। तो पुलिस ने जब पूछा कि ये सारा किसने किया, तो उसने अपनी बहन का नाम लिया जो कि इंटर क्लास में पढ़ रही थी, कि उसकी बहन ने ही ये सारा घटनाक्रम को अंजाम दिया है। अब जब बहन से पूछताछ की गई तो बहन ने सारी बातें बताई, और बहन ने बताया कि उसका एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, जहाँ पे जो उसके पिता हैं उसको मना करते थे बातचीत करने थे, और वो बातचीत करने से तो पिता जो है वो उसके प्रेम प्रसंग में रोड़ा बन रहे थे। अपने रोड़े को दूर हटाने के लिए उसने ये सारी वारदात को अंजाम दिया। और रात के वक्त सब लोगों को खाने में जो है वो नशीला पदार्थ मिला दिया गया। नशीला पदार्थ मिलाने के बाद जो है वो सब लोग उल्टियां करने लगे, लेकिन सबको नींद आ गई। और फिर लड़की ने बताया, उनके बेटे ने बताया कि फिर मेरा रास्ता जो था वो बिल्कुल साफ था। मैंने क्या किया कि उस आरी से जो है वो अपने पिता का गला रेत दिया, काट दिया। और उसके बाद क्या होता है कि अब बारी आती है उसके भाई की, और भाई सिद्धार्थ जो है भाई सिद्धार्थ के ऊपर जो है वो हथौड़े से हमला करती है। लेकिन हथौड़े से जब वो हमला करती है तो उसकी नींद खुल जाती है और वो चिल्लाता है, और उसके चिल्लाने पर ही उसकी माँ बराबर वाले कमरे से आ जाती है, और सब लोग घर के वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब ये अपनी बेटी का बयान जब सब लोगों ने पुलिस के सामने सुना, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस बेटी को अपने पिता ने जो है वो अपने ही हाथों से नई नई चीज़ें ला करके दी, पढ़ाई करवाई, और उसी ने आज अपने ही हाथों से उसी बेटी ने जो है वो अपने पिता को ख़त्म कर डाला। ऐसा कैसे हो सकता है। अब उसके जो प्रेमी है उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, और उसने बताया कि उसके रास्ते में जो है उसके प्रेम प्रसंग के रास्ते में रोड़ा अटकने की वजह से जो है उसने ये सब कुछ किया है। सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह गए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये थी कि लड़की को अरेस्ट कर लिया गया, और जो पिता थे अजय पाल राजपूत वो मृत घोषित हो गए, और उनकी उम्र 50 साल थी। ग्राम विकास अधिकारी थे, वीडियो थे गांव में। अच्छी खासी उन लोगों की जिंदगी चल रही थी। जब माँ ने ये सारे बातें सुनी तो सब बहुत हैरान रह गए, और लड़की को जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन इतना बड़ा दिल और इतनी बड़ी हिम्मत एक लड़की ने जो है वो अपने परिवार को खत्म करने की साजिश रची। दोस्तों आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर किसी के घर में अगर ऐसा माहौल बन जाए, और तो बच्चों को उनके हालातों पर ही छोड़ दो। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो उनको वहीं पे शादी करने दो, क्योंकि एक माँ बाप जो होते हैं वो कभी भी अपनी औलाद के लिए गलत नहीं सोचते हैं। कभी भी पिता जो है वो एक पेड़ होता है जिसकी छाया में जो जिसकी छत्र छाया में जो बच्चे जो हैं वो पलते हैं, बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। पिता जो है वो एक पेड़ की तरह होती है जो कि खुद धूप में जलते रहते हैं, लेकिन अपने परिवार को, अपने बच्चों को जो है वो छाया देते हैं। ये उस पिता के दिल से पूछो जो न जाने कैसे कैसे अपने परिवार का भरण पोषण किया करते हैं। और उनकी बेटी ने अपने पिता के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, और पूरी फैमिली के साथ बहुत गलत किया। उसने अपने भाई के साथ बहुत गलत किया। ऐसी औलाद को जो है वो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाकी दोस्तों बच्चों को उसी के हालातों पे छोड़ दें। अगर बच्चे ना माने तो जहाँ पर भी वो शादी करने के लिए बोले उनको करने दें, क्योंकि थोड़े टाइम का जो है वो ये जुनून चढ़ा होता है, वो जुनून उतर जाता है। आज के टाइम में जो है वो बच्चे बिल्कुल भी कहना नहीं मानते हैं, लेकिन थोड़े दिनों में जो है वो असलियत उन्हीं के सामने आ जाती है जब वो पछताते हैं। माँ बाप कभी भी दोस्तों बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं। कभी भी एक माँ बाप ही इस दुनिया में बच्चे के जो है वो सगे होते हैं, और कोई भी रिश्ता जो है वो सगा नहीं होता है। यही हकीकत है। किसी में प्रॉपर्टी का विवाद, किसी ने किसी को मार डाला, किसी ने कुछ को
कुछ कर दिया, लेकिन एक माँ बाप एक ऐसा रिश्ता है जो अपने औलाद के बारे में कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप ज़रूर चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना। मुझसे कोई गलती हो गई होगी दोस्तों तो आज जुड़ करके आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। मैं आप लोगों को ऐसी कहानियाँ लेकर के आती हूँ और आप लोगों को सुनाती हूँ। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो आज जुड़ करके माफ़ी मांगती हूँ। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।